देखूं कौन से संत आए हुए हैं और उस संत को लल्ला की न्योछावर दे दिया जाए। मैया घर में से एक माला लाती हैं, मोतियों की माला लाती हैं और भोलेनाथ को दे रही हैं। हे बाबा, मेरे लल्ला को आशीर्वाद दो और उसकी ये न्योछावर रख लो। भोले बाबा ने कहा कि मैया, मुझे तो रुद्राक्ष की ही माला पसंद है, मुझे मोतियों की माला से कोई काम नहीं है। और सच कहूँ मैया, मैं तो केवल कन्हैया को देखने आया हूँ, एक बार कन्हैया के दर्शन करा दो। मैया डरी हुई हैं क्योंकि कन्हैया से मिलने अघासुर आया था, बकासुर आया था, पूतना आई थी। मैया डरी हैं। अब किसी साधु से लल्ला की भेंट नहीं होने दूंगी। ऐसा इसलिए भी है, भागवत में एक कथा आती है, राग के बाद अनुराग बढ़ता है, राग से अनुराग बढ़ता है और अनुराग वैराग्य में बदल जाता है। तो जिससे हम दिल लगाएंगे वह उसकी पराकाष्ठा वैराग्य में ही जाके होती है। तो अभी तो मेरा लल्ला छोटो है, लल्ला बड़ो होगा, उसकी शादी होगी और ये साधु आ गए लोग, लल्ला को अंततः राग, अनुराग और वैराग्य में डाल देंगे, लल्ला साधु हो जाएगा। इसलिए लल्ला को मैं इस बाबा को देखने नहीं दूंगी। बाबा बैठ जाते हैं दरवाजे के बाहर और मैया से कहते हैं, हे मैया, यशोदा मैया से कह रहे हैं, तुम्हें जिद है कि तुम लल्ला को नहीं देखने दोगी, मैं यहीं 2 महीने बैठा रहूँगा तुम्हारे दरवाजे पर। लेकिन बाहर यशोदा मैया, माता कैसी होती है, यशोदा मैया के दृष्टांतों में है। मैया कहती है, हे साधु, तुम 2 महीने यहाँ बैठो, मैं 4 महीने अपना दरवाज़ा बंद रखूँगी, लेकिन तुमसे लल्ला को भेंट नहीं होने दूंगी। भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए। ऐसी भी माता होती है। संत का अपमान सह सकती है, लेकिन पुत्र का नुकसान नहीं सह सकती। बारे मैया, माई अंदर गई, लल्ला रोने लगा क्योंकि समझ रहे हैं कि भोलेनाथ आए हुए हैं, मैं उनका इष्ट, वो मेरे इष्ट, और बिना दर्शन के हमारा भक्त कैसे रह जाएगा। भोलेनाथ कह रहे हैं, प्रभु दर्शन तो दो। लल्ला रोने लगे और अंत में मैया ने उस कन्हैया को बाहर किया, भोलेनाथ ने उनका दर्शन किया। श्री कृष्ण जब बड़े होते हैं तो उन्हें उपमन्यु नामक गुरु ने, उपमन्यु नामक गुरु ने शिव का उपदेश दिया कि हे कन्हैया, शिव का व्रत करिए। भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, आप जिस शिव महापुराण की कथा में 15वें दिन हैं, शिव का इतना महात्म्य है। उपमन्यु कृष्ण से कह रहे हैं कि हे केशव, आपको शिव का व्रत करना पड़ेगा और व्रत करेंगे तभी आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा, महाराज पहले हमको चेला बनाइए और मंत्र दीजिए। मैंने पहले दिन से कहा कि मंत्र जप पर विश्वास हो। तो कैसे विश्वास होगा, मंत्र का फल तो अभी देखा नहीं है। तो गुरु करना चाहिए, क्योंकि गुरु को खूब परख के, ऐसा नहीं रास्ते चलते नहीं, मुझे 15 दिन देखा और आपके मन में श्रद्धा जगी, नहीं, थोड़ा और परखिए
बिना परखे किसी को अपनी श्रद्धा मत दीजिए। संभव है मैं आपकी श्रद्धा पर खरा उतरूं, लेकिन इस समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो ड्रेस ठीक से पहने हैं और काम धोखे से कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उपमन्यु से कहते हैं कि मुझे दीक्षित करिए, चेला बनाइए। उपमन्यु ने भगवान कृष्ण को चेला बनाया, उन्हें मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? जो मैंने आपको बताया है, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। 8 दिन तक भगवान कृष्ण को उपमन्यु शिव जी की कथा सुनाते हैं। 8 दिन, 8 की संख्या में कई दिनों से कथा में बता रहा हूँ। शिव जी के 8 ही स्वरूप हैं, सर्व, भव, सद्योजात, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान, और ये सभी हमारे आसपास जिससे हम बने हैं प्रकृति, उस प्रकृति से ही निर्मित हुए हैं। मन, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ, यजमान, ये 3 मिला दीजिए तो 5 जिससे हम बने हैं, और मन, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ, ये 8 स्वरूप हैं जिनमें शिव की 8 मूर्तियां निवास करती हैं। तो कथा उपमन्यु ने भगवान कृष्ण को 8 दिन सुनाई। अब भगवान कृष्ण ने 16 महीने तप किया है। 16 महीने। देखिए, आराधना में घबराना नहीं है, शिव पूजा में मत घबराइएगा, क्योंकि हमारे कई जन्मों के पाप मिटते हैं, तब जाकर भोलेनाथ या हमारा इष्ट प्रसन्न होता है। 16 महीने की तपस्या के बाद जब भोलेनाथ के दर्शन हुए तो श्री कृष्ण ने 8 वरदान मांगे। उपमन्यु ने भगवान कृष्ण को 8 दिन की कथा सुनाई, और जब भोलेनाथ के दर्शन होते हैं कृष्ण को, तो इन्होंने 8 वरदान मांगा। पहला वरदान मांगा, मेरी बुद्धि शिव में अनुगामी हो, हर समय जहाँ भी देखूं मुझे शिव ही शिव दिखाई दे। कल्याण, एकमात्र कल्याण। भद्रम श्रृणुयाम भद्रम कर्णेभिः, हर जगह जहाँ जहाँ भी हो भद्रता हो। इस कथा का भी ये सार है 15 दिनों की कथा का, कि हम अपने जीवन में कल्याण को पाएं, सबका कल्याण करें, सबका भला भला जग माही। जब आप सबका भला करेंगे आपका भी भला होगा। शिव के अनुगामी बनने का पहला वरदान कृष्ण मांगते हैं। दूसरा मांगते हैं कि मेरा यश अविचल बना रहे, मेरा यश कभी न कम हो न ज़्यादा हो, शिव की समीपता मिले। शिव की समीपता। शिव कौन है? देखिए, 2-3 चीज़ समझ लीजिए, बड़ी छोटी हैं लेकिन हैं थोड़ी कठिन। जिन 5 चीज़ों से हम बने हैं, ये 5 चीज़ें जड़ प्रकृति की हैं, और इसे पास कहते हैं। पास, इससे जो चैतन्य होता है, इस 5 से मिलने से जो भी चैतन्य बनता है, जैसे पेड़, पौधा, लता, सांप, बिच्छू, पशु, हम जितने चेतन वाले हैं, जिनमें चेतना है, वो सब पशु कहलाते हैं। तो हम भी क्या हैं? पशु हैं। कथा में मैंने बताया था कि किस प्रकार उस असंभाव्य रथ पर देवताओं, जिसमें देवता ही जुड़े थे,
जब त्रिपुरासुर को मारने के लिए भोलेनाथ निकले थे, वो जो रथ बना था उस रथ में सभी देवता ही रथ खींच रहे थे। जैसे रथ खींचने का काम पशुओं का है और यह काम देवता कर रहे थे। तो जो चेतन है वो पशु है, जो प्रकृति है वो पास है, और जो चेतन है वह पशु है। और भोलेनाथ पशुपति हैं। समस्त चेतन के अधिपति कौन हैं? भोलेनाथ। प्रकृति के तो अधिपति हैं ही, प्रकृति से बना जो चेतन तत्व है, जो चेतन सृष्टि है, उस सृष्टि के भी अधिपति हैं। इसीलिए भोलेनाथ का नाम है पशुपति। तो भगवान कृष्ण उनसे मांगते हैं कि मुझे शिव का सामीप्य मिले। चौथा वरदान मांगते हैं, चित्ते तव कृपा, चित्त में निरंतर आपकी ही भक्ति बनी रहे। हे भोलेनाथ, मेरे चित्त में सदैव आपकी ही छवि बनी रहे। अगला वरदान मांगते हैं कि मेरी जो पत्नियां हैं उन पत्नियों के 10-10 पुत्र हो जाएं। 10 पुत्र। पत्नियां कौन हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। और अगर आप ऐसे देखना चाहें तो उनकी 8 प्रधान रानियां थीं, सत्यभामा, रुक्मिणी, कालिंदी, सत्या, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा। इन सब को 10-10 बेटे हो जाएं, ये वरदान मांग लिया। अगला वरदान मांगते हैं भोलेनाथ से कि शत्रु मेरा अपमान न कर सके। जब दुर्योधन की सभा में जाते हैं कन्हैया और दुर्योधन से पांडवों की तरफ से संधि प्रस्ताव रखते हैं, दुर्योधन अपमान कर बैठता है, तो वही स्वरूप हुआ। भगवान उसी रूप में प्रकट हुए जिस रूप में हनुमान जी ने स्वरूप धारण किया। क्या? कनक भूधराकार शरीरा। प्रकट हो गए थे, अपमान न हो, और भोलेनाथ का आशीर्वाद था तुम्हारा अपमान नहीं होगा। बारे भोलेनाथ देते हैं छप्पड़ फाड़ के। वरदान और मांगा, योगियों का मैं प्रिय हो जाऊं, सभी योगियों के चित्त में रहूं। और जब परमात्मा परम योगी है, नहीं तो वह दूसरे का योग क्षेम वहम नहीं करता। योग क्षेमम वहाम्यहम। वही आदमी दूसरे का भला कर सकता है, वही आदमी दवा दे सकता है दूसरे को जो डॉक्टर हो। योग क्षेम वही वहन कर सकते हैं जो वास्तव में योगी हों। और अंतिम वरदान, 8वां वरदान मांगा कि मैं अपने शत्रुओं का वध कर सकूं। भोलेनाथ ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया। माता पार्वती भी पधारी हुई थी। मैया ने उन्हें वरदान दिया कि सभी प्राणियों के प्रति आपकी अनुकूलता हो जाए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमको अच्छा न लगे ऐसा व्यवहार हमें दूसरे से नहीं करना चाहिए। मान लीजिए करेले की सब्ज़ी हमको अच्छी नहीं लगती, तो हमें चाहिए कि हम दूसरे को भी करेले की सब्ज़ी न दें। कोई हमें डांटता है, निरपराध डांटता है, हमें बुरा लगता है, तो हमें चाहिए कि हम भी दूसरे को न डांटें। क्योंकि यदि जिस चीज़ से मुझे बुरा लगता है वो चीज़ दूसरे को भी परेशान करेगी। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हमारे खिलाफ जो है वैसा हमें आचरण दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए।
तो भोलेनाथ राम जी के ऊपर भी कृपा करते हैं, भोलेनाथ कृष्ण जी के भी ऊपर कृपा करते हैं। और कथा के अंतिम दिन मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है कि वे मेरे इन समस्त भक्तों पर कृपा करें। बोलिए भोलेनाथ की जय। आइए भोलेनाथ का भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया जो 1000 नाम है, अपना अक्षत हाथ में ले लीजिएगा। जो 1000 नाम है भोलेनाथ के, वो बड़े प्रेम से सुनिएगा। इसके बाद एक भजन होगा और हम लोग हवन करेंगे। शिवः हरः मृडः रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिगम्यः सदाचारः सर्वः शम्भो महेश्वरः चन्द्रापीडः चन्द्रमौली विश्वं विश्वम्भरेश्वर वेदान्तसारसन्दोहः कपाली नीललोहितः ध्यानाधारः अपरिच्छेद्य गौरी भरता गणेश्वरः अष्टमूर्तिः विश्वमूर्तिः त्रिवर्गः स्वर्गसाधनः ज्ञानगम्यः दृढप्रज्ञः देवदेवः त्रिलोचनः वामदेवः महादेवः पटुः परिबृढदृढः विश्वरूपः विरूपाक्षः वागीशः शुचिसत्तमः सर्वप्रमाणसंवादी वृषाङ्कः वृषवाहनः ईशः पिनाकी खड्वांगी चित्रवेशः चिरंतनः तमोहरः महायोगी गोप्ता ब्रह्मा धूर्जटिः कालकालः कृत्तिवासा सुभगः प्रणवात्मकम् उनग्रः पुरुषः जुष्य दुर्वासा पुरुषासनः दिव्यायुधः स्कन्दगुरुः परमेष्ठी परात्परः अनादिमध्यनिधनः गिरीशः गिरिजाधवः कुबेरबन्धुः श्रीकण्ठः लोकवर्णोत्तमः मृदुः समाधिवेद कोदण्डी नीलकण्ठः परस्वधिः विशालाक्षः मृगव्याधः सुरेशः सुरेतायनः धर्मधामं क्षमाक्षेत्रं भगवान् भगनेत्रभृत् उग्रः पशुपतिः तारक्षः प्रियभक्तः परन्तपः दाता दयाकरः दक्षः कपर्दी कामशासनः श्मशाननिलयः सूक्ष्मः श्मशानस्थः महेश्वरः लोककर्ता मृगपतिः महाकर्ता महौषधी उत्तरः गोपतिः गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः नीतिः सुनीतिः शुद्धात्मा सोमः सोमरतः सुखी सोमपः अमृतपः सौम्यः महातेजाः महाद्युतिः तेजोमय अमृतमय अन्नमयः सुधापतिः अजातशत्रुः संभाव्यम् आलोकः हव्यवाहनं लोककरः वेदकरः सूत्रकारः सनातनं महर्षि कपिलाचार्य विश्वदीप्तिः त्रिलोचनः पिनाकपाणिः भूदेवः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत सुधि धात्रिधामा धामकरः सर्वगः सर्वगोचरः ब्रह्मसिक विश्वश्रिक सर्गः कर्णिकार प्रियः कविः शाखः विशाखः गोशाखः शिवः भिषगनुत्तमं गंगाप्लवोदकः भव्यः पुष्कलः स्फटिः स्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारथिः सगणः गणकायः सुकीर्तिः छिन्न संशयः कामदेवः कामपालः भूष्मोदधूलितविग्रहः भस्मप्रियः भस्मसायी कामी कान्तः कृतागमः समावर्तः अनिवृत्तात्मा धर्मपुञ्जः सदाशिवः अकल्मषः चतुर्बाहो दुरावासः दुरासदः दुर्लभः दुर्गमः दुर्गा सर्वायुधविशारदः अध्यात्मयोगनिलयः सुतन्तुः तन्तुवर्धनं शुभाङ्गलोकसारङ्गः जगदीश जनार्दनः भस्मशुद्धिकरः मेरुः ओजस्वी शोधविग्रहः असाध्य साधु साध्य भृत्यमर्कटरूपधृक् हिरण्यरेता पौराणः रिपुजीवहरः बली महाहृदः महागर्तः सिद्धबृन्दारवन्दितः व्याघ्रचर्माम्बरं व्याली महाभूतः महानिधिः अमृतासः अमृतवपुः पाञ्चजन्यः प्रभञ्जनः
पंचविंशति तत्वस्थः परिजातः परावरः सुलभः सुब्रतः सूरः ब्रह्मवेद निधि निधि वर्णाश्रम गुरुवर्णी शत्रुजित शत्रुतापनः आश्रमः क्षपणः क्षामः ज्ञानवान अचलेश्वरः प्रमाणभूतं दुर्गेयं सुपर्णः वायुवाहनः धनुर्धरः धनुर्वेदः गुणाराशिः गुणाकरः सत्यः सत्यपरः अदीनः धर्मांगः धर्मसाधनः अनन्तदृष्टिः आनन्दः दण्डः दमयितां दमः अभिवाद्य महामायः विश्वकर्मा विशारदः वीतरागः विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः उत्तमवेशः प्रच्छन्नः जितकामः अजितप्रियः कल्याण प्रकृतिः कल्पः सर्वलोक प्रजापतिः तरस्वी तारकः धीमान् प्रधानः प्रभु अव्ययः लोकपालः अंतर्हितात्मा कल्पादि कमलेक्षणः वेदशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः अनियमः नियताश्रयः चंद्रः सूर्यः शनिः केतुः वरांग विद्रुमच्छवि भक्तिवस्य परब्रह्म मृगबाणार्पण अनघः अद्रिः अद्रालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयः तुष्टः मंगल्यः मंगलावृतः महातपा दीर्घतपा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुवः अहं संवत्सरः व्याप्तिः प्रमाणं परमं तपः संवत्सर कर मंत्र प्रत्यय सर्वदर्शन अजयः सर्वेश्वर सिद्धः महारेताः महाबलः योगी योग्यः महातेजाः सिद्धि सर्वादि अग्रहः वसुः वसुमना सत्यः सर्वपापहरो हरः सुकीर्तिशोभनः श्रीमान् वेदांगः वेदविन्मुनिः भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता लोकनाथः दुराधरः अमृत शाश्वतः शान्तः बाणहस्तः प्रतापवान् कमण्डलुधरः धन्वी अवांगमन गोचर अतीन्द्रियो महामायः सर्वावासः चतुष्पथः कालयोगी महानादः महोत्साद्ये महाबलः महाबुद्धिः महावीर्यः भूतचारी पुरन्दरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्मह्यद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् गतिः बहुश्रुतः सर्वाचार्यमनो अमहामायः नियतात्मा ध्रुवो अध्रुवम् ओजस्तेजोद्युतिधरः जनकः सर्वशासनः नित्यप्रियः नित्यनिद्रः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरबुधः मंत्रः समानः सारसंप्लवः कोद्युगावर्त वृषवाहन गंभीरः इष्टः अविष्टः शिष्टेशः सुलभः सारशोधनः तीर्थरूपः तीर्थनामा तीर्थदृश्य तीर्थदः अपानिधिम् अधिष्ठानं दुर्जयः जयकालवित् प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यकवचः हरिः विमोचनं सुरगणः विद्वेषः बिन्दुसंश्रयः बालरूपः अबलोन्मत्त अविकर्ता गहनः गुहः करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचनं व्यवसाय व्यवस्थानः स्थानदः जगदादिजः गुरुदः ललितः अभेद्य भावात्मनि संस्थितः वीरेश्वरः वीरभद्र वीरासन विधि विराट वीरचूड़ामणि वेत्तावचिदानंद नदीधरः आज्ञाधारः त्रिशूली शिपिविष्टिः शिवालयः बालखिल्यः महाचापः तिग्मांसुं बधिरः खगः अभिरामं सुशरणं सुब्रह्मण्य सुधापतिः मघवान कौशिकः गोमान् विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्ष विश्वदेह सारः संसार चक्रभृत अमोघदण्डः मध्यस्थः हिरण्यः ब्रह्मवर्चसी परमार्थ परोमायी संबरः व्याघ्रलोचनः रुचिः विरञ्चिः सर्वबन्धो वाचस्पतिः अर्हपतिः रविः विरोचनः स्कंदः शास्ता वैवस्वतो यमः युक्तिरुन्नतकीर्तिः सानुराग पराञ्जयः कैलासिधिपति कान्तः सविता रविलोचन विद्युत्तं वीतिभयः विश्वभरता अनिवार्यतः नित्यः नित्यकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः दूरश्रवाः
विश्वसः ध्येयः दुःस्वप्ननाशनः उत्तारण दुष्कृतिः विज्ञेयः दुस्सह अभवः अनादिः भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिशदाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरः रुचिरांगद जननः जन्म जन्मादि प्रीतिमान नीतिमान धवः वसिष्ठः कश्यपः भानुः भीमः भीमपराक्रमः प्रणवः सत्यपथाचारः मह्यं कोशो महाधनः जन्माधिपः महादेवः सकलागमपारगः तत्त्वं तत्त्ववित्त एकात्मा विभो विश्वभूषण ऋषिः ब्राह्मणः ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरातिगः पंचयज्ञ समुत्पत्तिः विश्वेशः विमलोदयः आत्मयोनिः अनादिन्तः वत्सलः भक्तलोकधृक् गायत्री वल्लभः प्रांशुं विश्वावासः प्रभाकरः शिशुः गिरिरथः सम्राट् सुषेणः सुरशत्रुः अमोघो अरिष्टनेमिः कुमुदः विगतज्वरः स्वयं ज्योतिस्तनु ज्योतिः आत्मज्योतिः अचंचलः पिंगलः कपिलः श्रमुः भालनेत्रः त्रयी तनुः ज्ञानस्कन्धो महानीतिः विश्वोत्पत्तिः उपप्लवः भगो विश्वस्वानादित्य योगापारः दिवस्पतिः कल्याणगुणनामा पापह्या पुण्यदर्शन उदार कीर्तिः उद्योगी सद्योगी सन्मयः नक्षत्रः माली नाकेशः स्वाधिष्ठानपराश्रयः पवित्रः पापहारी मणिपूर नभो गतिः हृत्पुण्डरीकमासीनः शक्रः शान्तः वृखा कपिः उष्णः गृहपतिः कृष्णः समर्थः अनर्थनाशनः अधर्मशत्रु अज्ञेयः पुरुहूतः पुरश्रुतः ब्रह्मगर्भ बृहद्गर्भ धर्मधेनुः धनागमः जगद्वित्वैषी सुगतः कुमारः कौशलागमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान नानाभूतरतः ध्वनिः अरागः नयनाध्यक्षः विश्वामित्रः धनेश्वरः ब्रह्म ज्योतिः वसुधामा महाज्योतिरनुत्तमः मातामहः मातरिश्वा नभस्वान नागहारधृक् पुलस्त्यः पुलः अगस्त्यः जातु कर्ण्य पराशरः निवावरण निर्वारः वैरंजयः विष्टरस्रवाः आत्मभुः अनिरुद्धः अत्रिः ज्ञानमूर्तिः महायशाः लोकवीरांग्रणी वीरः चण्डः सत्यपराक्रमः व्यालाकल्पः महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः अलङ्करणिष्णु अचलः रोचिष्णुः विक्रमोन्नतः आयुः शब्दपतिः वेगी प्लवनः शिखिसारथिः असंसृष्टः अतिथि शक्रप्रमाथि पादपासनः वसुस्रवा हव्यवाहः प्रतप्तः विश्वभोजनः जप्यः जरादिशमनः लोहितात्मा तनूनपात बृहदस्वः नभो योनिः सुप्रतीकः तमिस्रः निदाघस्तपनः मेघः स्वच्छः परपुरञ्जयः सुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिशिशिरात्मकः वसन्तो माधवः ग्रीष्मो नभस्य बीजवाहनः अंगिरा गुरुः आत्रेयः विमलः विश्ववाहनः पावनः सुमतिर्विद्वान् त्रैविज्ञः वरवाहनः मनोबुद्धिरहङ्कारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः जमदग्निबलनिधिः विगालः विश्वगालवः अघोरः अनुत्तरः यज्ञश्रेष्ठं निःश्रेयसप्रदः शैलः गन्ध गगनकुन्दाभः दानवारिः हरिर्दमः रजनीजनकश्चारुः निशल्यः लोकशल्यधृक् चतुर्वेदः चतुर्भावः चतुरप्रियः आम्नाय समाम्नाय तीर्थदेव शिवालयः बहुरूपः महयरूपं सर्वरूपश्चराचरः न्यायनिर्मायको न्यायी न्यायागम्यः निरञ्जनः सहस्रमूर्धा देवेन्द्र सह सर्वशस्त्रप्रभञ्जनः मुण्डः विरूपः विक्रान्तः दण्डीदान्तः गुणोत्तमः पिङ्गलाक्षः जनाध्यक्षः नीलग्रीवः निरामयः
सहस्रबाहु सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृक् पद्मासनः परम ज्योति पारंपर्य फलप्रद पद्मगर्भ गर्भ महागर्भ विश्वगर्भ विचक्षणः परावरज्ञः वरदः वरेण्यं महास्वनः देवासुर गुरुर्देवः देवासुर नमस्कृतः देवासुर महामित्रः देवासुर महेश्वरः देवासुरेश्वर दिव्यः देवासुर महाश्रयः देवदेवमयः अचिन्त्यः देवदेवात्मसंभवः सद्योनिः असुरव्याघ्र देवसिंह दिवाकरः विबुधाग्रचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतः श्रीमान् शिखि श्रीपर्वतप्रियः वज्रहस्तः सिद्धखड्ग नरसिंह निपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नंदी नंदीश्वर अनंत नग्न व्रतधर शुचिः लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्ष योगाध्यक्ष युगावह स्वधर्म स्वर्गतः स्वर्गस्वर स्वरमय स्वनः बाणाध्यक्ष बीजकर्ता धर्म कृधर्म संभवः दंभः अलोभः अर्थविच्छम्भुः सर्वभूत महेश्वरः श्मशान निलयः त्र्यक्षः सेतुः अप्रतिमाकृतिः लोकोत्तर स्फुटालोकः त्र्यंबकः नागभूषणः अंधकारी मखद्वेषी विष्णुकंदरपातनः हीनदोषः अक्षयगुणः दक्षारी पूषदंतभृत् धूर्जटिः खंडपरशो सकलो निष्कलः अनघः अकालः सकलाधारः पाण्डुराभः मृडो नटः पूर्णः पूरयिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सामगेयप्रियः अक्रूरः पुण्यकीर्ति अनामयः मनोजवं तीर्थकरं जटिलः जीवितेश्वर जीवितान्तरकर नित्यः वसुदेताः वसुप्रदः सद्गतिः सत्कृतिः सिद्धिः सज्जातिः खलकंटकः कलाधरः महाकालभूतः सत्यपरायणः लोकलावण्यकर्ता लोकोत्तर सुखालयः चंद्र संजीवनः शास्ता लोकगूढ़ः महाधिपः लोकबंधुर्लोकनाथः कृतज्ञः कीर्तिभूषणः अनपायोक्षरकान्तः सर्वशस्त्रभृतावरः तेजोमयं द्युतिधरः लोकानामग्रणी अणुः शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा दुर्जेयः दुरितक्रमः ज्योतिर्मय जगन्नाथ निराकारः जलेश्वरः तुम्बवीणः महाकोपः विशोकः शोकनाशनः त्रिलोकपः त्रिलोकेशः सर्वशुद्धि अधोक्षजः अव्यक्तलक्षणो देवः अव्यक्ता विषाम्पतिः वरशीलः वरगुणः सारः मानधनः मयः ब्रह्म विष्णुः हंसगतिः हंसः वयः वेधा विधाता धाता स्रष्टा हरता चतुर्मुखं कैलासशिखिरावासी सर्वावासी सदा गतिः हिरण्यगर्भ द्रोहिणः भूतपालः भूपतिः सद्योगी योगविद्योगी ब्राह्मणप्रियः वे देवप्रियो देवनाथ देवज्ञः देवचिन्तकः विषमाक्ष विशालाक्ष वृषदोहर वृषवर्धनः निर्ममः निरहंकारः निर्मोहः निरुपद्रवः दर्पणः दर्पदः दृप्तः सर्वतो परिवर्तकः सहस्रजित सहस्रार्ची स्निग्ध प्रकृतिदक्षिणः भूतभव्य भवन्नाथ प्रभवः भूतिनाशनः अर्थः अनर्थः महाकोशः परकार्यैकपण्डितः निष्कंटकः कृतानंदः निर्व्याजो व्याजमर्दनः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यकीर्तिः स्नेहः कृतागमः अकंपितः गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्मकृत सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकरः दक्षिणानिलः नंदीस्कंधीधरः धूर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजितः सर्वतत्त्वं गोविन्दः सत्त्ववाहनः अधृतः स्वधृतः सिद्धः पूतपूमूर्तिः यशोधनः वाराह शृंगी बलवान एकनायकः श्रुति प्रकाशः श्रुतिमान एक बंधु अनेककृत श्रीवत्स शिवारंभ शांत भद्र यशः समः
भूषय भूषण भूति भूतकृत भूतवाहनः अकंपः भक्तिकायः कालह्य नीललोहितः सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति परायणः परार्थ वृत्तिवरदः विरक्तः विशारदः शुभदः शुभकर्ता शुभनामा शुभः स्वयं अनर्थितः अगुणः साक्षी अकर्ता कनकप्रभः स्वभावभद्रः मध्यस्थः शत्रुघ्नः सर्वविघ्ननाशनः शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी चकुंडली अमृत्यु सर्वदृक्सिंहः तेजोराशिर्महामणिः असंख्येयो अप्रमेयात्मा वीर्यवान् वीर्यकोविद वेद्यः वियोगात्मा परावर मुनीश्वर अनुत्तमो दुराधरसः मधुरप्रियदर्शनः सुरेशः शरणं सर्वः शब्दब्रह्म सतां गतिं कालपक्षः कालकालः कङ्कणीकृतवासुकिः महेश्वासः महीभरता निष्कलङ्कः विश्वशृङ्खलः द्युमणिस्तरणिः धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः विश्वतः संवृतं स्तुत्यः व्यूढोरस्कः महाभुजः सर्वयोनिः निरातङ्कः नरनारायणप्रिय निर्लोपो निष्प्रपञ्चात्मा निर्व्यङ्ग्यं व्यङ्गनाशनं स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोता व्यासमूर्तिं निरङ्कुशः निर्वद्यमयोपायः विद्याराशिः रसप्रियः प्रशान्तबुद्धिः अक्षुण्णः संग्रही नित्यसुन्दरः वैयाघ्रधूर्यः धात्रीशः साकल्यः सर्वरीपतिः परमार्थ गुरुः दत्तः सूरिः आश्रितवत्सलः सोमः रसज्ञः रसदः सर्वसत्त्वाय लम्बवन। श्री शिव महापुराणे कोटिरुद्रसंहितायां शिव सहस्रनाम वर्णनम। बोलिए भोलेनाथ की जय, बोलिए भोलेनाथ की जय। अभी आप जो अक्षत लिए थे उस अक्षत को पल्लू में बांधे रहिए। हवन के बाद उस अक्षत से आप विसर्जन करिएगा। अक्षत को बांध लीजिए पल्लू में, अक्षत को पल्लू में बांध लीजिए। बांधे रहिए। हर लोग अपने अंगोछे में, पल्लू में, रुमाल में, जहाँ भी हो उस पल्लू